Hello students, in my previous video I discussed the classification of solids as crystalline solids and amorphous solids, and then the classification of crystalline solids. So in today's session I will discuss the three-dimensional crystal lattice or crystal lattice structure and unit cell. So crystal lattice, the whole lattice structure is known as crystal lattice or space lattice. इसको space lattice भी बोलते हैं because by definition crystal lattice is the arrangement of constituent particles, that is atoms, ions और molecules, जिससे भी वो मिलके बना है. जैसे कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स अगर इनके कॉर्नर्स में लगे हुए हैं जिनसे मिलके आपका एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज, द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. और ये जो लैटिस स्ट्रक्चर आपको जो जरा सा टिपिकल लग रहा है, जो वैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कोई देखेगा तो इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, बट इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास विद द हेल्प ऑफ सिंपली स्केल आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जरा इजीली समझ में आ सकता है. तो इस तरीके से आप थ्री सिंपल स्क्वायर स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर को थ्री बहुत सिस्टमैटिकली ज्वाइन है, फिर उनका एक अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रॉपरली अरेंजमेंट आपका मिल जाएगा. देन आफ्टर इफ वी मूव टू यूनिट सेल, so this is the structure of unit cell, and unit cell is considered as the smallest portion of the crystal lattice, that is known as unit cell. so इसका आपका जो सबसे smallest portion होगा वो आपका कहलाता है that is known as unit cell. तो यूनिट सेल इसमें आप देखें तो स्मॉलेस्ट पोर्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर को जो भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हुआ है, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर का हम स्टडी करेंगे. तो जैसे अगर हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल. तो यूनिट सेल का जो आपके पैरामीटर्स होते हैं आपको वो पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे हम यूनिट सेल पढ़ते हैं या उसके जो टाइप्स होते हैं. इसके लिए आप देखें तो ये सिंपल एक यूनिट सेल ले लिया, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन होगा. और अगर हम देखें कि अगर यही यूनिट सेल रिपीटेड यूनिट्स में अगर जुड़ते चले जाएंगे तो एक स्पेस लैटिस बन जाता है. तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो इंटर रिलेटेड है. ये थ्री डायमेंशनल जो ये स्ट्रक्चर है आपका क्रिस्टल लैटिस का, वो यूनिट सेल से ही फॉर्म होता है. बहुत सारी यूनिट सेल जब ऐड होंगी तो आपका क्रिस्टल लैटिस बनेगा, और उसका आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा उस क्रिस्टल लैटिस का वो यूनिट सेल होगा. देन यूनिट सेल के पैरामीटर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे. तो ये जो आपकी एक लेंथ है, जैसे ये आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, इस तरीके से अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये थ्री एक्सिस फॉर्म करेगा. इस एक्सिस में जो ये आपकी एज लेंथ है इसको अगर हम ए कंसीडर करेंगे और इसको हम कंसीडर करेंगे, ये जो एज लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको बी, और जो ये हाइट है ये एज लेंथ ही है, ये आपको सी कंसीडर करेंगे. तो दीज आर थ्री एक्सियल लेंथ्स, इनको कहते हैं एक्सियल लेंथ ए बी सी. एक्सियल लेंथ, तो इसकी जो एक्सियल लेंथ है वो है आपका ए बी एंड सी. और इनमें जो आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं एक्सियल एंगल्स. जैसे आपका एक्सियल एंगल आपका जो फॉर्म होगा, दिस एक्सियल एंगल इज नोन एज अल्फा, this axial angle is known as beta and this axial angle is known as gamma. तो इसमें जो आपके एंगल्स फॉर्म होंगे वो होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा. So these are the parameters of a unit cell on the basis of their axial length and axial angles, that is A, B, C and alpha. Overall these are 6 parameters. Now on the basis of parameters, these are classified, the crystal system are classified as simple unit cells and centered unit cells. सिंपल जो यूनिट सेल होती है उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं,
और जो सेंटर्ड होती हैं उनको नॉन प्रिमिटिव बोला जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका ये समझा जा सकता है, जो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसमें पैरामीटर सेट है, पैरामीटर्स के बेसिस पे तो आपको क्रिस्टल सिस्टम स्टडी करना होता है। और अभी आपको जानना है कि जो यूनिट सेल्स होती हैं, ये यूनिट सेल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वही टाइप्स आपको जानने हैं। फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल आपकी ऐसी सेल होती है जिसमें इफ यू टॉक अबाउट आयन, मतलब यहां पर को अगर माना आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, देन द यूनिट सेल इज सिंपल यूनिट सेल। वो यूनिट सेल आपकी सिंपल होगी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में होंगे। दूसरे आपके आते हैं सिंपल क्यूबिक के बाद सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में देयर आर डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला जो आपका वो है एफसीसी। एफसीसी स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्रिस्टल यूनिट सेल। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्रिस्टल यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में आपका क्या होता है, बाय डेफिनेशन इट इज इफ द आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब as well as at the all faces, means ये जो इसके फेसेस होते हैं, फेस सेंटर्ड में देयर आर 6 फेसेस। अगर आयंस हम फेसेस में भी लोकेट करेंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे आपके, तो ये तो 4 फेसेस हो गए। अब एक फेस है जो फ्रंट में आपको दिख रहा है इस तरीके से, उसका लोकेशन यहां कहीं होगा, और एक होगा जो आपका बैक बिहाइंड, दैट इज दिस। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में होगा बाय डेफिनेशन इफ द आयंस और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ एक आयन बिल्कुल यहां सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, और उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन होगा उस आयंस का, तो जितने भी कॉर्नर्स में आयंस प्रेजेंट होंगे वो इस सेंट्रलाइज्ड जो आपका एक आयन प्रेजेंट होगा इस पे बेस्ड होगा, जिस तरीके से हम ये इसको ड्रॉ करते हैं। वैसी फेस सेंटर्ड में भी होता है, और वैसी एक और टर्म है सेकंड के बीसीसी के बाद है एंड सेंटर्ड, ईएनडी। एंड सेंटर्ड में होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड इन 2 अपोजिट फेसेस। अगर 2 अपोजिट फेसेस में होगा, जैसे मतलब 2 अपोजिट फेस हो गए, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, इस फेस में जो आपके कंसंट्रेट होंगे तो ये कॉर्नर्स वाले इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, और इस वाले में भी आपका अपोजिट, जो डायगोनली अपोजिट हैं, ऐसे 2 फेसेस में। तो ये आपके यूनिट सेल्स होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड जिसमें कॉर्नर्स के अलावा सारे फेसेस में 6 फेसेस में प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेसेस। So this is all about types of unit cell. Thank you.